हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 9, जिस चैप्टर का नाम है प्रगति और समय। इससे पहले हम गद्यखंड के चैप्टर नंबर 8 तक की क्लास देख ली। यदि आप क्लास नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तथा कॉमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है और न्यू सेशन में यदि आप अच्छे से तैयारी करेंगे हमारे साथ मिलकर तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी हुए गद्यखंड चैप्टर नंबर 9 जिस चैप्टर का नाम है प्रगति और समाज, इसकी जितने भी एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया। जैसा कि मैं एक एक प्रश्न पे चर्चा करता हूँ इतने बेहतर तरीके से, ताकि आपको भविष्य में यानी आगे जाकर कभी भी कितना भी क्वेश्चन घुमा कर पूछा जाए आपको प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, प्रगति और समाज क्या है तो गद्य की निबंध है। ठीक है, पूछेगा कि प्रगति और समाज पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो याद रखना निबंध। ठीक है, और यह निबंध संग्रह है, यह कहाँ से लिया गया, दूसरी परंपरा की खोज से, या आलोचकों के मुख्य से, या कहना न होगा से, या वाद विवाद संवाद से। तो एक नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, एक नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे तो 9 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वाद विवाद संवाद से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले आप सभी को याद होना चाहिए कि प्रगति और समाज पाठ के जो लेखक है, इस लेखक का क्या नाम है तो नावर सिंह नाम है। ठीक है, और नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि पिछले कई क्लास हम जब ले रहे हैं तो लेखक के बारे में बेहतरीन तरीके से हम जानकारी उपलब्ध कर रहे हैं, क्योंकि लेखक से आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो नावर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, तो दूसरे नंबर प्रश्न का करके जीयनपुर होगा, या अवलपुर, या कमालपुर, या जमालपुर। तो नावर सिंह का जो जन्म हुआ तो जीयनपुर में हुआ था। कहाँ हुआ तो जीयनपुर में, करेक्ट से आपसे ये बताओगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नावर सिंह की कौन सी रचना है, तो नावर सिंह की रचना अभी हम प्रगति और समाज पढ़ रहे हैं, तो करेक्ट से हमारा क्या हो जाएगी सी हो जाएगी। करेक्ट से आपसे क्या बताओगे सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है नावर सिंह के गुरु कौन थे। नावर सिंह के गुरु का क्या नाम था, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, नावर सिंह के गुरु का नाम यानी उनके शिक्षक कौन थे, उनके गुरु कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगी, याद रखोगे काफी विवेक क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है नावर सिंह ने बीए प्रकार का डिग्री आप सभी को बैचलर ऑफ आर्ट्स एम में, ठीक है एम में ये भी एक डिग्री है। ठीक है, कि डिग्री की शिक्षा कहां से प्राप्त की, मतलब नावर सिंह बीए कहां से किए तथा एमए कहां से किए थे, जेएनयू से, या डीयू से, या बीएचयू से, या इनमें से कहीं से नहीं। तो पांचवें नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बीएचयू से, यानी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया था तो बीए तथा एमए किया था नावर सिंह। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे ए सी बताओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न। टोटल इस चैप्टर से हम 31 प्रश्न पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अच्छे से चर्चा करते हैं एक एक प्रश्न पे, इसलिए वीडियो को बाबू ध्यान से देखिए, आपकी तैयारी 100% बेहतर हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो आप सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल पे कराया जाता है। यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न का प्रगति कैसा काव्य है, गीत काव्य है, आत्मपरक काव्य है, प्रबंध काव्य है, या इनमें से कोई भी। तो प्रगति कैसा काव्य, तो प्रगति प्रबंध काव्य, कैसा काव्य प्रबंध काव्य। करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर प्रश्न देखिए, 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। काफी विवेक क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहा है कि दुनिया को जो है हाथ की तरह गर्म होना चाहिए तथा हाथ जिस प्रकार से सुंदर रहता है उस प्रकार से सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है। केदारनाथ सिंह ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन बी में कह रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी में कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, और ऑप्शन डी में कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह। तो ऐसा है ना किस कवि की कविता में कहा गया तो केदारनाथ सिंह। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगी। ठीक है, याद रखोगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 8वां प्रश्न कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा, गीत काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, 8 का करेक्ट आंसर आप सी बताओगे प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सहर्ष स्वीकार है कविता के रचयिता कौन है। सहर्ष स्वीकारा
हे कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदार नासिक या त्रिलोचन। तो 9 नंबर प्रश्न का आपसे करेक्ट आंसर क्या बताओगे? 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, मुक्तिबोध। साथ में जो भी छात्र यदि आपसे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप सभी हर हाल में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे पीडीएफ डाल दिया जाता है तथा क्लास का नोटिफिकेशन हो गया, अन्य चीज सारी जानकारी वहां पे मिलता रहता है। तो आप सभी एक बार डिस्क्रिप्शन को खोलिए और वहां पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, या आप सभी सीधे जाकर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आ भी जाएगा हमारा चैनल। यहाँ पे देखिए कह रहा है शहर से स्वीकार है कविता के रचयिता, तो आपके 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी, मुक्तिबोध। यहाँ पे कह रहा है सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या होता है? समाज से अलग व्यक्ति, या समाज के साथ रहने वाले व्यक्ति, या समाज के विरुद्ध वाले व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। 10 नंबर प्रश्न काफी कमाल का। तो ऐसा सच्चे अर्थों में जो है प्रगीतात्मकता का जो अर्थ होता है ये क्या होता है? तो समाज के विरुद्ध व्यक्ति, यानी समाज के विरुद्ध जो व्यक्ति रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? तो प्रगीतात्मकता वाले व्यक्ति कहते हैं। करेक्ट आंसर आपसे सी बताओ। प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न का आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? आलोचना ये एक प्रकार का त्रैमासिक प्रधान थे, यानी 3 माह पर एक प्रकार का मासिक होता था, यानी संपादक थे जो होता था, यानी 3 माह के बाद एक बार ये चीज निकलता था। ठीक है, तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? बालकृष्ण, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, नागौर सिंह या जय शंकर प्रसाद। तो आपकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका 11 का सी हो जाएगी। 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगी, नागौर सिंह। ठीक है, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक 3 मास पे एक बार यह पत्रिका संपादन होता था, जिसका नाम था त्रैमासिक, मतलब 3 माह के बाद। ठीक है, तो यह आलोचना होता था एक प्रकार का। तो इनके संपादक, प्रमुख संपादक, प्रधान संपादक होते तो नागौर सिंह। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न की कह रहा है 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष जो है यह कैसे हुआ? संघर्ष के साथ हुआ था, या रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था, विद्वेष के साथ हुआ था, या भावपता के साथ हुआ था, यानी भावनात्मक पहलू के साथ हुआ था? तो आपके 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट क्या हो जाएगी? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। क्या हुआ था? रोमांटिक उत्थान के साथ हुआ था। करेक्ट आंसर आपसे भी बताओगे। प्रश्न 13 नंबर प्रश्न कह रहा है नागौर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नागौर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 13 नंबर प्रश्न आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, 1971 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1971 ईस्वी। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, त्रिलोचन की, नागार्जुन की, या निराला की? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी, नागार्जुन की। क्या बताओगे? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो नागार्जुन की। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप सभी हर हाल में जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक पूरे चैप्टर की तैयारी अच्छे से नहीं कीजिएगा तब तक आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है नागौर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? यानी देखिए नागौर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या दिल्ली विश्वविद्यालय, या जोधपुर विश्वविद्यालय? तो 15 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, जोधपुर विश्वविद्यालय। क्या बताओगे? जोधपुर विश्वविद्यालय, याद रखना डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न का दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? जब हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप क्लास करने आते हैं, जैसे मान लीजिए आज हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ा रहे हैं, तो आप है ना इससे पहले एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आइएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कल क्लास होगा तो 100% चैप्टर नंबर 10 की क्लास होगा। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 10 को जब पढ़ कर आएगा तो मजा आएगा आपको क्लास करने में। ठीक है, तो थोड़ा सा बुक होगा तो पढ़िएगा, अन्यथा हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते चलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो 16 नंबर प्रश्न का आपका बी हो जाएगा, नागौर सिंह की। क्या हो जाएगा? नागौर सिंह। यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि? निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया की कवि? निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद, राजकुमार वर्मा। तो आपकी 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद। क्या बताओगे? जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कह रहा है तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास है मैथिली शरण
गुप्त है, सुमित्रानंद पंत है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास के रचयिता, तुलसीदास के रचयिता या तुलसीदास के लेखक पूछे तो हमेशा याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला के नाम से ज्यादातर जाना जाता था, निराला कवि, निराला कवि। तो यदि सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं रहे, कहीं पे निराला जी सीधे रहे या निराला सीधे रहे, तो वहां पर भी हम इसी को लगाएंगे, ठीक है। याद रखना तुलसीदास के रचयिता कौन हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया। चलो यहाँ पे देखो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक कौन है, सॉरी कविता के लिए प्रतिमान के जो लेखक है, कविता के लिए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, लक्ष्मीकांत या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान या नावोर सिंह। तो 19 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगी, नावोर सिंह। क्या बताओगे, नावोर सिंह बताओगे, करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है, यानी ऐसा किस कविता में कहा गया कि बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, ऐसा कौन से कविता में वर्णन किया गया, हिमालय कविता में या गर्म हथेली में या आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था। तो 20 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तय तो यही था। क्या हो जाएगा, बाज की दाढ़ी में आदमी का खून लग चुका है, यह जो पंक्ति है, यह जो वाक्य है, यह जो शब्द है, यह शब्द किस वाक्य में, यानी कि हालांकि वाक्य शब्द तो नहीं है, वाक्य, यह जो वाक्य किस वाक्य में, यह पंक्ति जो है, यह किस कविता में कही गई है, तो याद रखना तय तो यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न कह रहा है मैं तुम लोगों से दूर हूं, किसकी कविता है, एक प्रकार का कविता है, कविता का नाम क्या है, मैं तुम लोगों की से दूर हूं। यह जो कविता है यह किसकी कविता है, मुक्ति बोध की कविता है या हजारी प्रसाद द्विवेदी की है या सुमित्रानंद पंत की है या अज्ञ जी यानी सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ की है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध की। क्या है, मैं तुम लोगों से दूर हूं, यह जो कविता है यह किसकी, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। तो आप सभी ए बताओगे। प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है नावोर सिंह का जन्म कब हुआ था, नावोर सिंह का जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी को, 20 जून 1925 ईस्वी को, 27 मई 1926 ईस्वी को, या डी में कह रहा है 22 मई 1925 ईस्वी को। बाबू इसीलिए कहते हैं कि मन लगाकर पढ़िए, खूब मन लगाकर पढ़िए। यदि खूब मन लगाकर पढ़िएगा ना तो आपका भी इसी प्रकार से लोग आपके जन्म के बारे में, क्या माता के बारे में, पिता के, दादाजी के बारे में, आपके गाँव के बारे में लोग जानना पसंद करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं होंगे तब तक आपको कोई जानने क्यों जानेगा भाई। इसलिए यार जीवन में खूब बेहतर प्रदर्शन करो, खूब मेहनत करो और सफलता को पाओ, ताकि आपके बारे में लोग जानना खुद पसंद करें। आपको बताने की जरूरत ना हो कि मेरा जन्म इस दिन हुआ था, अब हुआ था, ये हुआ वगैरह वगैरह, ये आपको बताने की जरूरत ना पड़े, ये कोशिश कीजिए हमेशा। तो नावोर सिंह का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, तो नावोर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी पुस्तक नावोर सिंह के निम्नलिखित में से कोई एक पुस्तक होगा जो नावोर सिंह के, अन्यथा 3 पुस्तक नावोर सिंह के नहीं होंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है पीली छतरी वाली लड़की या पृथ्वी रासों की भाषा या अंत न आने वाला कल। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी, तो कौन सी पुस्तक है जो नावोर सिंह की, तो पृथ्वीराज रासों की भाषा, पृथ्वीराज रासों की भाषा जो है ये नावोर सिंह की पुस्तक है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नावोर सिंह ने पीएचडी की उपाधि कहां से हासिल किया। नावोर सिंह ने पीएचडी की उपाधि कहां से हासिल किया। बाबू ने पीएचडी एक ऐसा उपाधि है जिसके जब ये उपाधि हासिल कर लेते, जो पीएचडी कर लेते, उनके नाम के पहले एक डॉक्टर जो होता है वो नीट उट की तैयारी करके इंसानों को देखभाल करता है, ठीक है। और एक जो डॉक्टर होता है किसी विषय के डॉक्टर होते हैं, इसीलिए उसे नाम के पहले डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। या डॉक्टर ऑटोमेटिक लग जाता है, वो लगाना चाहता है तो कोई कोई होता है जो हटा देता है, नहीं लगाना पसंद करता है। तो नावोर सिंह के पीएचडी का क्या विषय था, श्रीलाल शुल्क के राजनीतिक चेतना या नाटकों में मिथकीय आयाम या हिंदी कहानी में मुस्लिम जीवन संदर्भ या पृथ्वीराज रासों की भाषा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर याद रखोगे, जो नावोर सिंह के पीएचडी का विषय था यह क्या था, पृथ्वीराज रासों की भाषा। करेक्ट आंसर आपसे क्या बताओगे, डी बताओगे। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। राम की शक्ति पूजा जो है यह कविता किसकी है, सुमित्रानंद दिनकर की, महादेवी वर्मा की या निराला की।
तो आपकी 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगी निराला की। क्या बताओगे? राम की शक्ति पूजा जो कविता है यह निराला की। क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रगति और समाज के लेखक कौन है? प्रगति और समाज के लेखक कौन है? देखो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 9 नंबर चैप्टर, तो 9 नंबर चैप्टर के लेखक कौन है? नामवर सिंह। तो नामवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रगति और समाज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी सी बताओगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या? बोले थे ना बाबू रे, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, या ये भी प्रश्न पूछ सकता था कि जो प्रगति और समाज है यह गद्य की कौन सी विधा है? और यहाँ पे देखिए यानी लेखक का नाम भी दे दिया, चैप्टर का नाम भी दे दिया, और पूछ रहा है कि यह क्या है? एक प्रकार का आलोचना है, या एक प्रकार का निबंध है, या एक प्रकार का एकांकी है, या आत्मकथा है? तो इसका करेक्ट आंसर 27 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगी, निबंध है का। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, बस उसी क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? नामवर सिंह को किस कृति पे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कविता के नए प्रतिमान पर, या कहानी नई कहानी पर, या पृथ्वीराज रासो की भाषा पर, या इतिहास और आलोचना पर? नामवर सिंह को किस कृति यानी कौन सा ऐसा रचना किया था, कौन सा ऐसा कृति लिखा था? मतलब कृति मतलब कौन सा ऐसा रचना किया, कौन सा ऐसा कविता लिखा या कहानी लिखा, ये क्या लिखा, उस पे उनको पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 28 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान पे। करेक्ट आंसर क्या बताओगे? ए बताओगे। क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है, आपके लिए कर है कि नामवर सिंह का प्रधान संपादक थे हंस के, या सरस्वती के, या वागर्थ के, या आलोचना त्रैमासिक के? तो यहाँ पे हमने आपको चर्चा करके बताया था कि नामवर सिंह जो प्रधान संपादक थे या आलोचना त्रैमासिक थे। तो आपके करेक्ट आंसर 29 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए लास्ट दो प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कमायनी के कवि कौन है? कमायनी के कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत है, या प्रसाद जी है, या महादेवी वर्मा है, या निराला है? तो 30 नंबर प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगी? तो कमायनी के जो कवि है, ये कमायनी के कवि का नाम है प्रसाद। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर प्रश्न कर रहा है ऋलिक का प्रप्राय है। ऋलिक का क्या प्रप्राय है? प्रगति से, कथा से, जीवनी से, या कल्पना से? तो 31 नंबर प्रश्न जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रगति। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 9 की सारे के सारे एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न की क्लास को हमने देख लिया। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप सभी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 के एमवीवीआई सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी कल की क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।